अश्वथ ने कहा। वो वक्त आने पर पता चलेगा, पर मुझे पूरा विश्वास है वो ये बात जरूर समझेगा। नफरत और बदले में कुछ भी नहीं रखा है। उसे अपनी नफरत को भूलना होगा, तभी वो चैन से जी पाएगा। वो दोनों घर आ गए। घर पर सब लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। यतीश आर्यन बहुत परेशान थे। अनंत और टिया का भी यही हाल था। ओजल ने अपने बच्चे को पकड़ रखा था। वो उन दोनों को देख रही थी। उसने कहा, इतना भी क्या परेशान होना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डैड भी परेशान है, कोका भी परेशान है, और अनंत भाभी आप भी परेशान हो। अश्वथ भाई और आदित्य भाई आ जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों उसे क्या ही बताती। तभी ओजल की नजर अंदर आते दोनों भाइयों पर पड़ी। उसने कहा, लो दोनों भाई आ गए, अब तो आप लोग परेशान मत होइए। यतीश आर्यन उन दोनों को ऊपर रेलिंग से देख रहे थे। आदित्य ने आते ही कहा, भाभी बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट कहाँ है? वो सीधे तेज कदमों से डाइनिंग टेबल की तरफ गया और चेयर खींचकर बैठ गया। अश्वथ भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आदित्य ने कहा, भाभी आप हमें क्या देख रही हो, जल्दी से नाश्ता दो। टिया जल्दी से आई और उन दोनों को नाश्ता सर्व करने लगी। वो जानने के लिए उत्सुक हो रही थी, पर पहले उसने उनका नाश्ता करना सही समझा। दोनों भाई हाथ धोकर नाश्ता करने लगे। उनके चेहरे पर कोई टेंशन न देखकर इतना तो समझ आ गया था कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाइयों ने नाश्ता किया। आदित्य ने अश्वथ को देखा और कहा, भाई आप आज ऑफिस जा रहे हो ना? अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने कहा, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ओरियन तो चला गया होगा, आप भी तैयार हो जाओ, आपको सब मिस कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर टिया जल्दी से कमरे में अश्वथ के कपड़े निकालने के लिए चली गई। अनंत दोनों भाइयों को देख रही थी। आदित्य उसके पास गया और उसके हाथ को पकड़कर खींच कर ले जाते हुए बोला, तुम हमेशा ऐसी क्यों देखती रहती हो? चलो मुझे तैयार होने में हेल्प करना। अनंत ने चलते हुए कहा, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगी? आदित्य ने कहा, मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करना, इतना भी नहीं कर सकती? अनंत ने कहा, ठीक है, मैं इससे ज्यादा भी कर सकती हूँ। वो उसके साथ चली गई। अश्वथ जब आया तो टिया ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए थे। इनफैक्ट उसका सारा सामान निकाल कर रख दिया था। वो उसकी मेडिसिन भी निकाल कर रख रही थी। अश्वथ ने कहा, तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी? टिया ने कहा, अब आप ऑफिस जाना चाहते हो तो कोई बड़ी बात ही होगी, वरना आदित्य इतनी आसानी से आपको चलने के लिए नहीं कहता। वैसे बात बनी? अश्वथ ने आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए कहा, देखते हैं क्या होता है। मेरी बात चुपचाप तो सुन रहा था। उसे देखा, मिस्टर आर्यन की झलक नजर आती है। उनकी तरह ही आग का गोला है, पर उनका बेटा बहुत क्यूट है। अपनी माँ पर ही गया होगा। टिया ने कहा, उसका बेटा तो आपका भतीजा होगा, है ना? वैसे उसकी उम्र क्या है? अश्वथ ने कहा, शायद 5-6 साल का है। बच्चों के ही स्कूल में पढ़ता है, शायद उनकी ही क्लास में है। मुझे और आदित्य को जानता है। शायद वो उसे अपने मामा के भरोसे छोड़कर विदेश में ज्यादातर रहता होगा। टिया ने कहा, जब आप लोग उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जाते हो तो उसने देखा होगा। अश्वथ ने कहा, यारा ने उसे पहले से ही अपने बर्थडे का इनविटेशन दे दिया है और उसने अपने पापा के बर्थडे का इनविटेशन हमें दिया है। टिया ने कहा, ये तो अच्छी बात है। अगर वो आएंगे तो हो सकता है सबके साथ घुल मिल जाए और उनका इरादा बदल जाए। अश्वथ ने कहा, तुम सही बोल रही हो। मैंने उसके बेटे को कहा है कि वो अपने पापा को लेकर आए। ये कहकर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। टिया ने कहा, मुझे भी लगता है वो अपना इरादा बदल देगा। एक काम करते हैं, जैसे आपने रेयान को फैमिली में एक्सेप्ट किया, उसे भी कर लीजिए। अश्वथ ने कहा, मुझे उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर वो क्या चाहता है ये भी जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि वो अच्छाई का चोला ओढ़कर आए और सबको नुकसान पहुंचाए। उसके दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। अगर वो हमें दिल से एक्सेप्ट कर भी लेता है तो तुम्हारे भाई के साथ दुश्मनी निभाएगा। टिया चौंक कर उसकी तरफ पलट गई। उसने उसकी कमर में अपने हाथ फंसा लिए। उसने पूछा, मतलब? अश्वथ ने उसके चेहरे पर आए बालों को फूंक मारकर दूर करते हुए कहा, उसकी पत्नी ब्लैक डेविल के लोगों की वजह से मरी है। मुझे लगता है वो वही है जो ब्लैक डेविल के लोगों को मार रहा है, या फिर वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा होगा। टिया ने सोचते हुए कहा, वो हम बाद में देख लेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। अब आप तैयार हो जाइए वरना आदित्य आ जाएंगे। अश्वथ ने उसे छोड़ा और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ ही देर में वो कपड़े बदल कर आया। उसने कोट अपने हाथ में रखा था।
उसने टाई लाकर उसे दी। टिया ने टाई ली और उचक कर टाई बांधने लगी। वो नीचे झुक गया। उसका चेहरा उसके चेहरे के सामने था। वो टाई बांधने लगी। टाई बांधने के बाद उसने अच्छे से उसके कॉलर को ठीक किया। उसने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने उसके होठों को चूम लिया। वो उससे दूर हुआ, फिर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अश्वथ को हंसी आ गई। उसे हंसते हुए देखकर टिया उसे धकेल कर बोली, अब ऑफिस के लिए जाइए। अश्वथ ने अपना सर नीचे झुकाया और कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर इतना कहकर वो मुस्कुराया। टिया ने आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया और बोली, अब जाइए। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए, फिर अपना फोन लेते हुए कमरे से निकल गया। बाहर आदित्य खड़ा था। उसे खड़ा देखकर अश्वथ ने पूछा, तुम अंदर नहीं आए? आदित्य ने दांत दिखाते हुए कहा, आई नो भाई, मैं जरा बेशरम टाइप का हूँ, लेकिन मैं आपके रोमांस में कबाब में हड्डी बनने के लिए तो नहीं आ सकता था। उसने अपनी आई विंक की। वो समझ गया। अश्वथ ने अपना कोट पहना। फिर दोनों भाई एक दूसरे से बातें करते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। यतीश आर्यन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने उन दोनों को देखा और कहा, अश्वथ, तुमने अपनी दवाई ली? ये सुनकर अश्वथ रुक गया और पीछे पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। टिया उसकी मेडिसिन लेकर आ रही थी। उसने आकर उसकी मेडिसिन उसे थमाते हुए कहा, ऑफिस में जाने के बाद मेडिसिन लेना भूल मत जाइएगा। आदित्य ने कहा, डोंट वरी भाभी, मैं हूँ ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। टाइम से इनको मेडिसिन खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। वैसे भी आपने आधी मेडिसिन दे ही दी है। वो शरारत से मुस्कुराया। टिया ने उसे देखा और कहा, वैसे आदित्य, आप कब से लिपस्टिक लगाने लगे? ये सुनकर आदित्य ने जल्दी से अपने होठ पर हाथ रखा और रगड़ दिया। उसकी हरकत पर यतीश आर्यन और अश्वथ हंस दिए। आदित्य टिया को देखते हुए बोला, भाभी, आप तो हमेशा मेरी साइड रहती हो ना, फिर आज आप मुझे अकेला कर रही हो। टिया ने कहा, मैंने तो बस आपके होठ लाल देखकर पूछा। आदित्य ने अपने भाई और चाचा को देखा, फिर वो बोला, आप लोगों को इतना हंसने की जरूरत नहीं है। यतीश आर्यन ने कहा, अब तुम लोग ऑफिस के लिए चलो। फिर वो तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तीनों बाहर आए। उनकी कार गार्डियंस आर्यन पैलेस के अंडरग्राउंड बेसमेंट से लेकर आए। आदित्य अश्वथ के साथ कार में बैठ गया। यतीश आर्यन अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। उसके बाद उनकी कार भी निकल गई। बच्चे गार्डन में बैठे हुए खेल रहे थे। वो उन्हें ही जाते हुए देख रहे थे। रियो ने आजाद को अपनी गोद में बैठा रखा था। आजाद ने अपने हाथ में खिलौना पकड़ रखा था। वहीं अयान यारा के साथ घर बना रहा था। उधर इंद्रनील अपने घर में बैठा अश्वथ और आदित्य की बातों के बारे में ही सोच रहा था। आर्यमन उसके पास ही बैठा खेल रहा था। उसने अपने बेटे को देखा, फिर मन ही मन कुछ फैसला किया। उसने फैसला ले लिया था कि उसे क्या करना है। देखते ही देखते वक्त निकल गया और 2 महीने बीत गए। इंद्रनील ने अपना इरादा बदल लिया था। उसने अपने बेटे के लिए अपना इरादा बदला था। अश्वथ टिया को 2 हफ्ते के लिए बैंकॉक लेकर गया था। उनके ना होने पर टिया और यारा ने घर में 2 हफ्तों तक खूब मस्ती की और उधम मचाई। उन्होंने आदित्य की नाक में दम कर दिया था। ओशमी ने एक बेटे को जन्म दिया था जो बिल्कुल ओरमन पर गया था। ओजल का बेबी 2 महीने का हो गया था। आज रियो और यारा का बर्थडे था। पूरे आर्यन पैलेस को सजाया गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सबको इनविटेशन दिया गया था। सब लोग आ चुके थे। यारा और रियो दोनों तैयार हो गए थे। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहन रखे थे। यारा ने ब्लू कलर का फ्रॉक पहन रखा था और अपने बालों में क्राउन पहन रखा था। वहीं रियो ने ब्लू कलर का कोट और पैंट पहन रखा था। इंद्रनील भी आर्यमन और अभिलाषा को लेकर आया था। ओरियन, यतीश आर्यन, आदित्य, अश्वथ, टिया और अनंत के अलावा उसे कोई नहीं जानता था। उसे सब लोग आर्यमन के पापा के रूप में ही जान रहे थे। सब बच्चे खेलने में लगे हुए थे। अयान भी उनके साथ शामिल होकर भाग भाग कर खेल रहा था। अभ्रम ने कहा, केक भी आ गया, लेकिन जिनका बर्थडे है उनके मम्मी पापा कहाँ हैं? इनफैक्ट उनके चाचा चाची भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिराज ने कहा, उन्होंने इतनी तैयारी की है लेकिन खुद तैयार होना भूल गए थे। रेडी हो रहे होंगे। निया ने वहां आकर कहा, मैं उन्हें देखने जाऊं? मिराज ने झट से उसे पकड़ लिया और कहा, अरे वो लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, आ जाएंगे। निया ने उसे देखते हुए कहा, अरे मैं बस देखने के लिए। तभी अभ्रम ने कहा, लो, उनके चाचा चाची आ गए।
आदित्य ने आजाद को अपनी गोद में पकड़ रखा था। दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहन रखे थे। दोनों ने स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे। दोनों नीचे आए। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने बस अपने क्लोज फ्रेंड्स और इयारा और रियो के क्लासमेट्स और उनके पेरेंट्स को ही बुलाया था। ओरमन ने वहां आते हुए कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन अश्वथ कहाँ है? भाई आज उनके बच्चों का बर्थडे है। आदित्य ने कहा। उन्हें पता है, वो आ जाएंगे। फिर उनकी नजर विक्टर पर पड़ी, जिसने फिर से सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और खाने में लगा हुआ था। आदित्य ने कहा, इस सफेद भूत को सफेद रंग से कुछ ज्यादा ही प्यार है। सब लोग कलरफुल बने हुए हैं और ये सफेद संगमरमर की तरह चमक रहा है। ओरियन ने वहां आते हुए कहा, हाँ तो वही इस पूरी पार्टी में अलग दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा तो वही चमक रहा है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी आनंद फैमिली भी वहां पहुंच गई। अविन सीधे भागकर बच्चों के पास खेलने के लिए चला गया। मिस्टर एंड मिसेज आनंद मिस्टर एंड मिसेज मलिक की तरफ बढ़ गए, जिनके साथ हृदय अग्रवाल और मिसेज अग्रवाल थी। युवान उनके पास आया और बोला, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? अभ्रम ने कहा, हम लोग अश्वथ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। केक काटने का भी टाइम हो गया है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सुपर योद्धा पॉकेट एफएम स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड्स के लिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक।